सास बनी नागिन। एक छोटे से और बहुत ही खूबसूरत से गांव में संगीता अपनी सास के साथ रहती थी। पर संगीता को ये कभी भी पता नहीं चला कि उसकी सास एक नागिन थी और संगीता के पति को भी इससे पहले कुछ भी पता नहीं चला, जिसकी मौत हो चुकी थी। इसीलिए संगीता की सास उसकी सगी सास नहीं थी और उसने दोनों में कभी फर्क नहीं किया। पर फिर भी वह दोनों से बहुत ही प्यार करती थी और दोनों को आभास तक नहीं होने दिया कि वह उनकी सौतेली माँ और सास नहीं है। और नागिन होने की वजह से संगीता की सास के पास कुछ जादुई शक्तियाँ थी, जिनकी मदद से वह सारे काम चुटकियों में कर लिया करती थी। एक दिन, माँ जी मेरी बात तो सुनिए, वो मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ जरूरी काम है, तो प्लीज आप मेरे लिए भी खाना बना लेना। हाँ क्यों नहीं, तू जा, मैं बना लूंगी, तू चिंता मत कर। संगीता वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे कुछ याद आता है कि वह अपना कुछ सामान घर पर ही भूल गई है। जब वह वापस घर जाती है तो देखती है कि घर के सारे काम हो चुके थे और खाना भी तैयार था। ये कैसे हो सकता है? माँ जी ने इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया? मेरे गए हुए तो 10 या 15 मिनट ही हुए हैं, इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? माँ जी कहाँ है आप? अरे ये इतनी जल्दी कैसे आ गई? इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? मुझे जाकर देखना होगा। तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? तू तो 2 या 3 घंटे बाद आने वाली थी ना। माँ जी वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आपने इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया? ये कैसे हो सकता है? अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैंने तैयारियां पहले ही कर ली थी, इसलिए इतनी जल्दी सब हो गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ जी मुझसे कुछ छिपा रही है, मुझे पता लगाना ही होगा। ठीक है तो अब मैं चलती हूँ, वो मैं कुछ सामान भूल गई थी, बस वही लेने आई थी। बाहर से छिपकर देखती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। संगीता घर के बाहर चली जाती है और खिड़की से छिपकर देखने लगती है तो वह देखती है कि उसकी सास एक नागिन के रूप में बदल रही थी। संगीता को उसकी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। माँ जी आप एक तू तो चली गई थी ना, फिर तू वापस कैसे आई? आप मुझसे दूर रहिए प्लीज, मुझे मत मारना। ये तू कैसी बातें कर रही है? मैं तुझे कैसे मार सकती हूँ? क्योंकि आप एक नागिन है, इसीलिए आप मुझे मार देंगी। अगर मुझे तुझे मारना ही होता तो आज से पहले ही मार देती। मैं तो बस यहाँ इंसानों के बीच रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ रहने में अच्छा लगता है और मैं यहाँ किसी को मारने के लिए नहीं आई हूँ। संगीता की सास उसे सारी बातें बताती है। ओ तो ऐसी बात है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी सगी ना होने के बावजूद आपने हमारा कितना ख्याल रखा, मैं आपको कभी भी नहीं भूल पाऊंगी और आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगी और हमेशा यही रहेंगी। मैं भी यही रहना चाहती हूँ, मैं भी तुझे बिल्कुल भी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसी तरह से नागिन सास और बहू दोनों आपस में मिलकर रहने लगती हैं।